हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी रघुवेंद्र चौबे की कि सर जो प्राइसेस होते हैं लो टू हाई प्राइस या हाई टू लो, ये फ़िल्टर्स हम कैसे ऐड करते हैं। तो ये मतलब जो होते हैं सॉर्टिंग इसको बोलते हैं, और सेम फ़िल्टर कैसे हम ऐड कर सकते हैं। और मलिक भाई का भी कमेंट आया है कि जो हमारी जो पोस्ट हम लोग ऐड कर रहे थे, सो वो पोस्ट क्या हो रहा था, जो हम ऐड कर रहे थे वो लास्ट में चली जा रही थी। राइट, जो हमने नई ऐड की वो लास्ट में चलेगी, जबकि हमें चाहिए कि जो हमारी पोस्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाए, जो हम अभी ऐड कर रहे हैं। तो हम जो एडमिन पैनल हमने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, तो स्लैश एडमिन स्लैश सर्विसेज, तो ये था, यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते थे। तो यहाँ से हम जो भी ऐड कर रहे थे ऐड किया। अब सर्विसेज में जाके देखते हैं NBN नाम से, सो एक यहाँ पे ये ऐड हो गया, बट ये लास्ट में जा रहा है। तो एक्चुअली करना क्या, हमें सॉर्टिंग हमें करना था। सेम वे में हम सॉर्टिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो सॉर्टिंग का मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। ओके, तो जहाँ पे एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, इस सर्विसेज कंपोनेंट में आते हैं। एक डेटा है हमारे पास एम्प्टी, और यो यूज इफेक्ट की हेल्प से हम तुरंत आते ही एक फंक्शन रन करते हैं, और उसकी हेल्प से हम एपीआई से जो रेस्पॉन्स मिलता है उसको सेट कर देते हैं स्टेट में। और जो स्टेट में है वही इस पर लूप चल रहा है। लूप चल के वो हमें शो हो रहा है, क्योंकि ये जो डेटा है ये स्टेट में है। स्टेट मतलब एक तरह से हमने रखा हुआ डेटा, वहाँ से हम शो करा रहे हैं। हम डायरेक्ट एपीआई से नहीं ले रहे हैं, हम क्या करें, एपीआई से मंगा रहे हैं, डेट स्टेट में रख रहे हैं और स्टेट से उस पर लूप चला के शो कर रहे हैं। सो ओके, तो अब अगर हमें इसमें सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है तो हम क्या करते हैं, हम डेटा से पहले जस्ट सॉर्ट मेथड लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे अब इसके अंदर हमें क्या मिलती है, दो चीज़ें मिलती है, ए कॉमा बी। जैसे मैप के अंदर हमें क्या मिलता था, मैप के अंदर हमें मिलता है सर्विस आइटम सर्विस इंडेक्स। ऐसे ही हमें इसमें दो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स मिलते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे ए के अंदर क्या है, जो हमारा आइटम है, सो उसके अंदर एक टाइटल है, मैं बाय टाइटल सॉर्ट कर देता हूँ। सो जो ए डॉट टाइटल है, मैं चाहता हूँ कि अगर वो ग्रेटर हो जाए बी डॉट टाइटल से, तो इसमें इस टाइप से कंडीशन लगाते हैं। अगर ए डॉट टाइटल, जो मेरा टाइटल है, वो ग्रेटर हो जाता है तो मुझे पॉजिटिव रिटर्न करना है, नहीं तो नेगेटिव रिटर्न करना है। अब पॉजिटिव रिटर्न करने का मतलब होता है कि इसको पहले रखना है और नेगेटिव वाले को दूसरे नंबर पर रखना है, मतलब सॉर्टिंग कर देना, एक्सचेंज कर देना। सो अभी क्या हो रहा है, अभी ये सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हुई। चलिए, अब इस सॉर्टिंग को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं। पहले करते हैं -1 और बाद में कर देते हैं 1। नाउ अभी ये सॉर्ट हो जाएगा। अभी ये सॉर्ट हो गया, देखिए करते ही। तो इसमें क्या हो गया, SSNBN ये सब पहले आ गए, और जो हमारे पुराने वाले एडिट थे वो बाद में चले गए। फिर भी ये बाई जो हमारा टाइटल है इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना, तो टाइटल की जगह मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी मेरे रेस्पॉन्स में मुझे मिला है उसके अंदर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं किसी के भी अकॉर्डिंग सॉर्टिंग लगा सकता हूँ। जैसे ये रेस्पॉन्स मुझे मिले था डेटा का, तो इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अगर देखूँ तो मेरे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे हम लोग क्रिएटेड डेट भी ऐड कर सकते हैं अगर हमें बाय डेट सॉर्ट करना है तो। और अगर हमें प्राइस रखना है तो बाय प्राइस भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सिंपली करना क्या है, जहाँ पे मैंने रखा है टाइटल, ठीक है, जिसके भी अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है वो चीज़ तो हम यहाँ रखते हैं टाइटल। जैसे मैंने टाइटल के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया, और यहाँ -1 और +1। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो -1 पहले और वरना बाद में, मतलब इसको एक्सचेंज करके हम सिंपली देख सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में करना है तो टू लोअर केस। ठीक है, ये मेथड हम लगा देते हैं इसमें। अब बिल्कुल एग्जैक्ट सॉर्टिंग होगी। ओके, मैंने अपोजिट लगा दिया। ए डॉट टाइटल डॉट टू लोअर केस इज ग्रेटर, तो इसको कर देते हैं 1, और नहीं तो कर देते हैं -1। नाउ सॉर्टिंग विल वर्क। ओके, सो ए वाले पहले आ गए, फिर बी वाले आ गए, फिर सी वाले। इस टाइप से सॉर्टिंग अकॉर्डिंगली हो गई। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करना है तो इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अगर इसमें मान लो प्राइस होता तो मैं प्राइस के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकता था। जैसे उसके लिए हमें प्राइस ऐड करना पड़ेगा, बट हमारे जो ये है इसमें प्राइस का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हम प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो हमें डेट भी इसमें ऐड करनी होगी। जब भी हम क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हम करंट डेट जो जिस टाइम पे सेव हुआ डेटा वो हम सेव कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट आता है कि फ़िल्टर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग के लिए तो ये सिंपल लॉजिक था, सॉर्ट। अब नेक्स्ट है फ़िल्टर। तो सॉर्टिंग के बाद हम सिंपल फ़िल्टर परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये फ़िल्टर हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मैपिंग से पहले करना है, क्योंकि जो हम शो करने वाले हैं उससे पहले ही हम लोग को फ़िल्टर कर लेना। अब फ़िल्टर के अंदर भी हमें दो चीज़ें मिलती हैं, आइटम और आइटम इंडेक्स। सपोज़ मुझे सिर्फ आइटम का ही रोल है इसमें, तो मैं आइटम ले रहा हूँ और इसमें मुझे रिटर्न करना होता है, यानी जो भी आइटम्स हैं मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ बाय टाइटल। तो आइटम के जो टाइटल हैं, अगर उनके अंदर इंक्लूड्स मेथड की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, उनके अंदर अगर है ए तो वो वाले शो हो जाओ, बाकी मत शो होना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आइटम, जो आइटम मुझे मिला उसके अंदर जो टाइटल है उसके अंदर अगर ए आ रहा है तो आप शो होना, नहीं तो मत आना। तो इसमें दो ही बस एलिमेंट्स रह गए। सो लेट्स सी कि ये कॉन्सेप्ट, सपोज अगर मुझे बी वाले चाहिए बस, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बी, तो बी वाले दिख जाएंगे। देखो इसके अंदर बी है और इसके अंदर बी स्टार्ट ही हो रहा है ये। और अगर मुझे चाहिए कि जिसके दोनों के अंदर बी एन आना चाहिए, तब भी ये दोनों दिखेंगे। और बी एन वी कर दूंगा तो सिर्फ एक दिखेगा, ये वाला हट जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, फ़िल्टरिंग करते हैं। बट ये जो फ़िल्टर की वैल्यू मैंने यहाँ रखी हुई है, ये यहाँ नहीं रखते, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, स्टेट में। एक वैल्यू बना लेते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर कॉमा सेट फिल्टर है, यानी जो फिल्टर है वो हमें चेंज भी करना है अकॉर्डिंग टू, सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी वी और इस फिल्टर के इक्वल कर देता हूँ उसको, इंक्लूड्स, इसके अंदर पास कर देता हूँ फिल्टर FILTER फिल्टर। ये फिल्टर की वैल्यू बी वी, तो इसके अंदर एक भी आइटम नहीं आ रहा है। लेट्स सी, यूज स्टेट सेट फिल्टर FILTER फिल्टर, और इसके अंदर हमने लिखा आइटम डॉट टाइटल डॉट इंक्लूड्स फिल्टर। ओके ओके, सो ये कोई एरर नहीं, एक्चुअली क्या है कि बी वी के नाम से कोई डेटा है ही नहीं, बी के नाम से है और ए के नाम से है। मतलब जैसे ही मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, स्टेट में जो ए बी सी डी कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये डेटा अपने आप फिल्टर हो रहा है, क्योंकि ये फिल्टर किसके इक्वल है, क्योंकि मैं फिल्टर के अकॉर्डिंग ही चेक कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे जो आइटम जो टाइटल है, मतलब ये जितने भी आइटम्स शो हो रहे हैं इनके अंदर जो टाइटल है उसके अंदर अगर फिल्टर है तो ये शो होगा, नहीं तो नहीं शो होगा। सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। तो एक्चुअली करना क्या है, मुझे करना है ये कि एक ये इनपुट बॉक्स से डेटा लेना है, और इनपुट बॉक्स से जैसे ही मैं डेटा लूँगा उसके अकॉर्डिंग मुझे करना है। अभी तो मैंने ये हार्ड कोडेड कर दिया है, तो इस डेटा को हम सिंपली इनपुट बॉक्स की हेल्प से भी ले सकते हैं, जो कि जनरली हम करते हैं। तो इस इनपुट में, तो इस इनपुट की जो वैल्यू होगी इनिशियली कितनी होगी, टाइटल के इक्वल, टाइटल नहीं फिल्टर के इक्वल, यानी कि, और जैसे ही मैं इस इनपुट के अंदर कुछ टाइप करूँगा तो वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, ऑन चेंज इक्वल, सो इवेंट, और करना क्या है मुझे, सेट फिल्टर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, इसके अंदर मैं जो भी टाइप करूँगा वो क्या कर देगा, इस वैल्यू को चेंज कर देगा, और इनिशियली ये मुझे रखना है नल। ओके, सो सारा डेटा आ रहा है क्योंकि कोई फिल्टर नहीं अप्लाई हुआ। अब मैं कर देता हूँ AD, सो AD वाला आ गया, एडमिन लिखा तो यही आ रहा है बस। अब मैं लिखता हूँ दिस, सो दिस वाले आ जाएंगे बस। दिस क्या, अब दिस वाले इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टी मैंने स्मॉल में लिख दिया है और उसमें सब में कैपिटल में है, तो अब ये आ गया। सो इस इश्यू से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉर्टिंग करके लोअर केस में कर देते हैं दोनों को। कहाँ गया, आइटम डॉट टाइटल, टाइटल को कर देते हैं टू लोअर केस, और जो हमारा फिल्टर है, जो हम फिल्टर लिख रहे थे उसको भी, इसको भी लोअर केस में कर देते हैं। अब नहीं आएगा, अगर मैं अब स्मॉल में भी लिखूँगा तब भी सर्च हो जाएगा, THIS, अब ये सर्च हो रहा है। सो जैसे भी मैं कोई भी डेटा यहाँ टाइप कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो रही है। अगर मैं लिखता हूँ ए तो ये वाला आ गया। अगर मैं चाहता हूँ डेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए तो
क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्या सी एक्स बी सी, अगर मैं लिखता हूँ सी एक्स बी नहीं सॉर्ट हुआ, तो अगर ये चाहिए तो इसके लिए हम एक और कंडीशन उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे और लगा के एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे सिंपली। मतलब पहले टाइटल में सर्च करो, अगर टाइटल में नहीं मिलता है, अगर टाइटल में नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में भी सर्च करो, DESC डिस्क्रिप्शन। मतलब आइटम के टाइटल में डिस्क्रिप्शन, टाइटल में चेक करो पहले तो, जो मैंने फ़िल्टर डाला है, जो मैंने स्टेटमेंट फ़िल्टर डाला उसको देखो कि क्या वो जो हमारा आइटम का टाइटल है उसके अंदर मिल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है, कहीं पे भी मिल रहा है, दोनों तरह से रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब मैं कुछ टाइप करता हूँ, CXBC मैंने लिखा हो क्योंकि डिस्क्रिप्शन मिल गया तो ये सर्च हो गया। अगर मैं लिखता हूँ AA तब भी ये सर्च हो गया क्योंकि ये टाइटल मिल रहा था। इसका मैं लिखता हूँ एडमिन या फिर ये लिखता हूँ HGHC, तो ये सर्च हो गया। J लिखता हूँ ये सर्च हो गया। BNB लिखता हूँ BNB, तो ये सर्च हो गया। सो इस टाइप से इसको फिल्टर बोलते हैं या फिर सर्च भी बोलते हैं। और जो हमारी सॉर्टिंग थी हाई टू लो या लो टू हाई, अगर हमें उस टाइप से करना है तो वो हम उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉर्टिंग। तो बस ये दो ही मेथड होते हैं, फिल्टर मेथड सिंपल सर्च के लिए भी और फिल्टर के लिए, दोनों के लिए काम करता है। सॉर्टिंग बाई प्राइस, बाई टाइटल, बाई किसी भी वे में कर सकते हैं। अगर हमें ये प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना होता तो प्राइस के अकॉर्डिंग हम इस टाइप से कुछ सॉर्ट करते। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर नहीं करते, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर देते हैं। A डॉट प्राइस, B डॉट प्राइस, और वहाँ पे सॉर्टिंग हो जाती है अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी प्राइस नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग नहीं हो रही है, कोई प्राइस है ही नहीं तो कोई सॉर्टिंग नहीं हो रही है। अगर प्राइसेस होते तो जिसका प्राइस कम होता वो पहले आता। इसमें भी रिवर्स कर सकते हैं, अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो B डॉट प्राइस माइनस A डॉट प्राइस, अगर उल्टा चाहिए तो A डॉट प्राइस माइनस B डॉट प्राइस, इस टाइप से रिवर्स करके ये कर सकते हैं सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, फिर भी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया इसमें। और इस पर थोड़ा सा स्टाइलिंग लगा देते हैं जिससे लगे कि ये सिंपल सर्च है। अच्छा सा इसको इस सेंटर में ले आते हैं या तो, या फिर लेफ्ट में। और सॉर्टिंग करने के लिए हम एक बटन रख सकते हैं कि जैसे इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हाई टू लो या लो टू हाई, A टू जेड या जेड टू ए, इस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि प्राइसिंग वाला हटा देता हूँ, तो फिल्टर का थोड़ा सा स्टाइल में चेंज कर रहा था। तो क्लास नेम इक्वल FILT या फिल्टर, ये मेरा सर्विसेज में मिल जाएगा मेरे को, सर्विसेज CSS। इसको मैं कर देता हूँ रिफ्लेक्स विड्थ हाइट 30 पिक्सल एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सो मार्जिन, सो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल। थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 320, और ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, 90% कर सकते हैं। अगर मैं कर देता हूँ 90%, वो ज़्यादा आगे चला गया, उसको कर देते हैं 50%। ओके, विल बी 70%, 60, ओके 64, अब सही जगह आ जाना 65। ओके, इस टाइप से मतलब हम इसको देना है बस। 10 से इसको कर देते हैं 15, थोड़ा सा और नीचे रहेगा तो अच्छा लगेगा। और इसके अंदर हम सिंपली प्लेस होल्डर डाल सकते हैं कि ये सर्च है, SEARCH सर्च। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सर्च हो जाएगा सिंपली। सर्विसेज के अंदर जाके थोड़ी सी पैडिंग और दे देते हैं। टॉप बॉटम से तो देना 0, लेफ्ट राइट से दे देते हैं 10 पिक्सल। ओके, तो ये जो डेटा इसके अंदर दिख रहा है वो थोड़ा सेंटर में शो होने लगेगा और प्लेस होल्डर भी सेंटर में शो होने लगेगा। चलो,
बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं, चाहे तो इस पर बॉक्स शैडो भी लगा सकते हैं, मतलब जो भी स्टाइल हम ऐड करना चाहे कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस थोड़ा देता हूँ 2 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल देता हूँ। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ऐसा वाला कोई है नहीं, तो ओके। सो THIS दिस, तो दिस वाले सर्च हो रहे हैं, बस ये वाले सर्च कर रहे हैं, तो ये ओके। ये तो सबके अंदर ही है। ओके, अब मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया ना, इसलिए सब में सर्च हो रहा है। इसके अंदर ये तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। ये रहा ये, CXPC करते हैं तो वो दिखेगा। ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं। ओके, तो इस टाइप से हम शॉर्टिंग और फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिल्टर एंड सॉर्ट इन React.js। और गाइस फॉलो द कंप्लीट सीरीज, और एडमिन पैनल और रिडक्स ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।